मॉर्निंग एवरीवन। आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि कौन है? आप बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहाँ के निवासी थे? आप बताइए। भारत देश में अधिकतर जनसंख्या कहाँ निवास करती है? आप बताइए। मतलब गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? बहादुर। कृषि कौन करता है? किसान। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित शाम एक किसान के बारे में आप क्या जानते हैं? आज हम शाम एक किसान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सभी अपनी पुस्तक में ध्यान देंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उत्तर प्रदेश हिंदी कवि एवं साहित्यकार थे। जब उन्होंने दिनमान का कार्यभार संभाला तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का समझा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 बस्ती में हुआ। इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। कौन पढ़ेगा ये? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। हिंदी कवि एवं साहित्यकार थे। जब इन्होंने दिनमान का कार्यभार संभाला तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझा। अब कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 बस्ती में हुआ। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। बतूता का जूता नामक रचना किस कवि ने की? आदिति। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के पिता का क्या नाम था? मोनिका। विश्वेश्वर दयाल। विश्वेश्वर दयाल सक्सेना कहाँ के निवासी थे? लादूलाल। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। कवि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की? मुकेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब सभी अपनी अपनी पुस्तिका में मौन वाचन करेंगे। पंद्रह सितंबर 1927 को किस कवि का जन्म हुआ? मोनिका। सर्वेश्वर दयाल। वेरी गुड। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने आरंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? मुकेश। बस्ती जिले से। बस्ती जिला किस राज्य में स्थित है? देवी सिंह। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा है? मुकेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किस कवि ने शिक्षा प्राप्त की थी? आदिति। सर्वेश्वर दयाल। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? आप बताइए। कुतु का मसीहा और है बकरी बैतूता का कुत्ता।
पद्यांश में बताया गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि उनका जीवन कब, कहाँ और कहाँ हुआ और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बताया गया है। सब अपनी पुस्तिका में ध्यान रखेंगे। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगूठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है बेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है सदी चादर सी, पास ही देख रही है पलाश के जंगल को अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इसमें कुछ शब्दार्थ आए, सब अपने अपनी पुस्तक में। ओधी, इसका अर्थ होता है उलटना। वाक्य प्रयोग, औंधे मुंह गिरना। दूसरा है दहक, इसका अर्थ होता है सुलगना। और इसका पर्यायवाची होता है धधक। उतारा इसमें? आपने उतारा? आपने उठा दो? सभी इधर देखिए। वही पढ़िए। इसमें कवि ने किसान के रूप में पहाड़ को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि पहाड़ एक किसान के रूप में है। ये जो पहाड़ है वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई साफा बांधे बैठा है और यहाँ से जो नदी आ रही है वो उसके घुटनों से निकल रही है। और ना ये जो पलाश के जो पेड़ होते हैं वो ऐसे जंगल में ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई आग लग रही हो। प्रस्तुत पद्यांश के लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने प्रस्तुत गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? श्याम के मनोहर दृश्य का। शाम को अचानक कौन बोल पड़ता है? मोर के बोलने से कौन सी आवाज आती है? सुनते हो? अब सब अपनी अपनी पुस्तिका में मौन वाचन करेंगे। पागल कुत्तों का मसीहा नामक रचना किस कवि ने की? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर कुमार दयाल सक्सेना जी की कविता कौन सी है? शाम एक किसान में किसका वर्णन किया गया है? आदिति। शाम के मनमोहक सन्नाटे का। शाम के मनमोहक सन्नाटे को कौन बोल पड़ता है? मोनिका। मोर किस समय बोलता है? शाम का पर्यायवाची क्या होता है? ममता। सूर्यास्त पूर्व संध्या। इसमें कवि ने शाम एक किसान के बारे में, कविता के बारे में बताया गया है कि जो पहाड़ होता है वो एक साफा बांधे बैठा है और जो वहाँ खेत होते हैं पलाश के, तो ऐसा लगता है कि वहाँ जैसे जंगल में आग लग रही हो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब सम्मानित किया गया? आप बताइए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? आदिति। पागल कुत्तों का मसीहा। गुट्टों पर पड़ी है नदी, रिक्तस्थान सी, चादर सी या परदेसी? आप बताइए। सिमटा बैठा है रिक्तस्थान के गले सा, ऊंट या भेड़? आप बताइए। भेड़। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रस्तुत कविता में शाम के समय कौन बोल वह क्या आवाज आई? कौन बोला वह क्या आवाज आई? आप बताइए। मोर बोला सुनते हो? कविता में पहाड़ शाम को किस प्रकार दिखाई दे रहा था? आप बताइए। शापा बांधे हुए। लघुत्रात्मक प्रश्न। शाम में किसान कविता के लेखक कौन है? वह कविता में किसान किसका वर्णन किया? आदिति। इस कविता के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है तथा इस कविता में शाम एक किसान का प्रदर्शन दर्शाया गया है। अभिग्रहकारी सब अपनी अपनी पुस्तक में नोट करें। शाम एक किसान कविता को विस्तार पूर्वक समझाइए।